खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल सीजन 4। मैं हूं आपका होस्ट आसिम याटेवाना। आज के शो में हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न की एक ऐसी अदाकारा के साथ जिन्होंने अपना काम अर्ली 90s में शुरू किया और उसके बाद वो एक इंटरनेशनल नाम बन चुकी हैं। उन्होंने एक्टिंग से शुरू किया, फिर होस्टिंग की, फिर आजकल वो यूट्यूब और सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव नज़र आ रही हैं। वो कुछ अर्सा पाकिस्तान में होती हैं और कुछ अर्सा पाकिस्तान से बाहर। उनसे आपकी मुलाकात कराएंगे और यादों के दरीचों में ले जाएंगे। और इससे पहले कि शो शुरू करूं, आई वुड लाइक टू इनवाइट माय को होस्ट द ब्यूटीफुल शर्मीन अली। का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी शर्मीन, आसिम, आपको पता है जो आज के हमारे आने वाली गेस्ट हैं उनको बहुत अरसे तक मैंने जो पीटीवी में उन्होंने अपना ड्रामा किया था पहला, मैं उनको उसी नाम से जानती थी। और मुझे लगता था कि उनका नाम वही है, बिकॉज आई रिमेंबर जब वो ड्रामा आया था एवरीबडी यूज्ड टू बी टॉकिंग अबाउट दैट ओनली। हर घर में वो चल रहा होता था, वो उनकी एक आइडेंटिटी बन गई थी ऑफ कोर्स, जिसको कहते हैं क्लेम टू फेम। लेकिन उसके साथ साथ मुझे इनकी एक और चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि नाउ दैट शी इज़ लिविंग अब्रॉड, शी इज़ लिविंग आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, शी इज़ फाउंड अ वंडरफुल वे टू कीप कनेक्टेड विद द फैंस। वो अपने फैंस के साथ सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, उसके साथ बहुत कनेक्टेड रहती हैं। और हम जैसे फैंस को एक बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिली हुई है उनके साथ इन टच है। ऑफ कोर्स, बल्कि मैं देख रहा था कि वो इतने इंटरेक्टिव हैं अपने व्यूअर्स के साथ सोशल मीडिया पे कि घर के अंदर कुकिंग हो रही होती है, कुछ काम करना होता है, उन्होंने वो सारा डिस्कस करती हैं। और शर्मीन, उसके अलावा उन्होंने वॉइस ओवर बैकग्राउंड डॉक्यूमेंट्रीज में इतना काम किया है। ये सब बातें उनसे करेंगे और अपने व्यूअर्स को ज़्यादा वेट नहीं कराना चाहिए। एब्सोल्युटली, तो बुलाइए हमारे आने वाले गेस्ट को। सो आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक बहुत ही स्पेशल आर्टिस्ट के साथ जो कि मेरी बहुत पसंदीदा अदाकारा हैं। लेट्स इनवाइट ट्रूली टैलेंटेड द आइकॉनिक गजल सिद्दीक। खुशी का है ये पल, सजी है कहकशां सितारों का जहां। वेलकम टू स्टार एंड स्टाइल। Oh, thank you so much for having me on the show, और especially PTV. It's like my second home. ऑफ कोर्स, तो जब भी PTV में आती हूँ तो मेरी खुशी जो है डबल हो जाती है। कुछ इस स्टूडियो को देख के कुछ यादें ताज़ा हो गई होंगी आपकी। ओह, बहुत सारी। अब तो मुझे बहुत पीछे ले गए। हाँ, सुल्ताना आपा की आवाज़ चीखती हुई आ रही होगी। सुल्ताना आपी जो है ना, शी इज़ सो स्वीट। वो चीखते हुए भी इतनी प्यारी लगती थी। और लेकिन ये कि इसी स्टूडियो में हम सेट लगता था, मारवी का घर बनता था, और इट वाज ड्रीम कम ट्रू, राइट? अमेजिंग, ब्यूटीफुल मेमोरीज। बहुत अच्छा था। मारवी जो है वो ऐसा सीरियल था कि बहुत अरसे के बाद पीटीवी पे इस तरह का आया था जैसे 80s में होते थे, क्योंकि मारवी आया 90s में। तो बीच में एक काफ़ी गैप था अर्ली 90s में। मगर जब मारवी आया, ये एक अडेप्टेशन थी। पहले ये सिंधी में हुआ था, जिसमें आपका कैरेक्टर सकीना समो ने किया था। और उसके बाद जब ये मारवी बना उर्दू में, तो ये पूरी पाकिस्तान में, बल्कि उस वक्त ये वीसीआर की कैसेट्स होती थी, तो बाहर लोग मंगा कर देखा करते द थे। रीज़न इज़ दैट कि जो मारवी है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन, तो मारवी जो है वो सैटेलाइट पर जाने वाली पीटीवी की पहली सीरियल थी। तो उससे पहले पीटीवी को एक नेशनल लेवल पर देखा जाता था, लेकिन मारवी के साथ उसे सैटेलाइट पे चला, बहुत सारी of course. कंट्रीज़ ने देखा। तो इस वजह से भी वन ऑफ द रीज़न कि बहुत सारे लोगों ने देखा वो। और ऑफ कोर्स स्क्रिप्ट वाज वेरी पावरफुल, डायरेक्शन वाज लाइक सुल्ताना आपी की डायरेक्शन। और बहुत अरसे के बाद आप देखें कि अब जो आजकल के आप हम सीरियल्स देख रहे होते हैं, आप देखें कि मारवी जैसी सीरियल हो गई, उससे पहले जो सीना मुई लिखती थी, ये सीरियल्स बड़े अहेड ऑफ टाइम थे। उस वक्त एक वुमेन एम्पावरमेंट का इशू था, उसमें कितनी स्ट्रॉन्ग लड़की दिखाई है। प्रोग्रेसिव। हाँ, हालांकि देहात से उसका ताल्लुक है, और मगर उसमें आके शहर में आके किस तरीके से वो अपने आप को प्रोग्रेस करती है। तो ये कास्टिंग कैसे हुई और आपने कैसे डिसाइड किया कि यू वांट टू गेट इनटू ड्रामास, और फिर ये अपॉर्चुनिटी हाउ डिड इट फॉल इन योर लैप? वेल, इट्स अ लॉन्ग स्टोरी। बहुत दफ़ा शायद मेरे देखने वाले जो हैं उनको पता भी हो, लेकिन अगेन मैं बताती हूँ थोड़ी सी कि जब मारवी की कास्टिंग हो रही थी तो सुल्ताना आपी ने सोच लिया, डिसाइड किया, और उनको लगा कि ये मारवी मैं कर सकती हूँ। लेकिन उन दिनों में मेरा कुछ ड्रामों से
दिल भर गया था। अच्छा। तो मैंने सोचा था कि बस अब बहुत हो गया, इसके बाद मुझे कोई प्ले नहीं करना। ओके। तो मैंने ड्रामे छोड़े हुए थे, तो सुल्ताना आपी जो है वो मेरे घर में आ गई और उन्होंने मेरी अम्मी से कहा कि मेरी अम्मी ने कहा भाई हम तो ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी नहीं उठा सकते। अच्छा। कि मतलब रिहर्सल्स में ले आना छोड़ना, मैं आई एम द यंगेस्ट Okay. अमंग ऑल ऑफ माई सिबलिंग्स, तो वो एक बहुत ज़्यादा पैम्पर किया जाता था मुझे। तो मेरी अम्मी ने कहा कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और मैंने कहा सुल्ताना आपी मुझे ड्रामे करने ही नहीं है, मैंने छोड़ दिए ड्रामे। तो सुल्ताना आपी ने कहा कि नहीं तुमने चाहे छोड़ दिए लेकिन ये एक प्ले मेरे कहने पे प्लीज़ करो तुम। अच्छा। क्योंकि ये वो प्ले होगा जो तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी रहेगा। अच्छा उस वक्त तुम इतनी Young भी नहीं age में, थी, हाँ। ना ही इतनी अकल थी कि इस बात को मैं समझ सकूं। तो एनीवेज सुल्ताना आपी ने उस वक्त इतनी बड़ी कमिटमेंट की मेरी अम्मी से कि उन्होंने कहा कि मैं गज़ल को ले आऊँगी रिहर्सल के लिए, आपके घर से पिक करूँगी, मैं गज़ल को ड्रॉप करूँगी और ये नहीं कि मैं किसी और से कहूँगी ड्राइवर को। अच्छा, तो मैं खुद आऊँगी। पर्सनली मैं खुद पिक करूँगी, मैं खुद छोड़ूंगी, एज इफ शी इज़ माई इतना वो कर रही कि थी। आप प्लीज़ इसको काम करने दें। तो खैर मुझे भी उन्होंने राज़ी किया। अच्छा मैं बिल्कुल भी तैयार नहीं थी अच्छा। करने के लिए और उन्होंने कहा कि और बैठी रही हूँ मेरे घर पर, उन्होंने कहा जाओ कपड़े बदलो और चलो मेरे साथ अभी कभी। अच्छा। और फिर मैंने अपने चेंज किया और मुझे ले गई वो रिहर्सल के लिए और फिर वो सारा स्क्रिप्ट वगैरह सब कुछ। लेकिन अब वो मुझे बात समझ आती है इतने सालों के बाद, मैं जहाँ जहाँ दुनिया में ट्रैवल करती हूँ मारवी मेरे साथ होता है। हाँ, देखें कितनी सही बात की थी उन्होंने। जब मैं स्कूल में थी तो मेरे सामने ना एक टीचर थी, वो न्यू टीचर थी, तो मैं उनको देखे जाऊँ। मैंने देखा है, मुझे पता ही ये कौन है, तो मैंने बड़ी हिम्मत करके मैं उनके पास गई। मैंने कहा आप मारवी हैं? तो उन्होंने कहा नहीं मैं उनकी बहन हूँ। अच्छा। इट वाज एक्चुअली योर सिस्टर। तो सबको पता था कि मारवी कौन है, यू नो फ्रॉम किड्स टू टीनेजर्स टू ओल्डर पीपल, एवरीबडी वाज वाचिंग द प्ले। वो बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर था और वो उस लड़की का था कि वो किसी ना किसी हवाले से हर घर में होती है। मारवी हर घर में होती है जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस कर रही होती है। कभी उसके अंदर वो एक स्ट्रॉन्ग होके आ जाती है, हिम्मत होती है हिम्मत उसमें, कभी बिल्कुल। वो किसी दूसरे तरीके से अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रही होती है। लेकिन ये मसले मसाइल ये हमारे हर घर में होता है। हर घर में एक मारवी होती है। अच्छा, जैसा कि आपसे मैं जिक्र कर रहा था कि 2 साल पहले हम लोगों ने एक और हसीना मुइन और सायरा काज़मी का बहुत ब्लॉकबस्टर सीरियल था धूप किनारे, उसका रीयूनियन किया। तो मैंने उस वक्त ढूंढ के आपको एक इंस्टाग्राम पे मैसेज किया जो आपने आज तक नहीं पढ़ा। अच्छा। तो उसमें आप, जब मैं वो उसकी रिसर्च कर रहा था, मुझे तो खैर ज़बानें भी याद है वो पूरा सीरियल, तो उसमें जो डॉक्टर्स में एक वन ऑफ द डॉक्टर्स आप भी थी। Well, I wasn't one of the doctors, and इसकी मैं कहानी बताऊँ आपको। हाँ प्लीज़। That wasn't my first play. अच्छा। I consider is कि ये मेरा एक अपीयरेंस थी हाँ, और वो special appearance थी, हाँ। एक्सीडेंटल अपीयरेंस, नॉट स्पेशल अपीयरेंस। अच्छा, incidental। मैंने तो काम शुरू ही नहीं किया था। मैं उस अच्छा। दिन टीवी स्टेशन पर रिकॉर्डिंग देखने के लिए आई थी। धूप किनारे की रिकॉर्डिंग देखने आई थी। अल्लाह। और वहाँ पर हमने थोड़ा सा झांक के ना वो रिकॉर्डिंग में अपनी फ्रेंड्स के साथ आई थी, तो देखी थोड़ी सी रिकॉर्डिंग। उसके बाद हम कॉरिडोर में बाहर आ गए। वहाँ पर अंदर जो है वो सीन के लिए कोई मेडिकल स्टूडेंट्स की ज़रूरत थी और उनको कुछ लड़के लड़कियाँ चाहिए थी यंग। तो सायरा काज़मी साहिबा जो है उन्होंने कहा कि बाहर वो कॉरिडोर में आई, उन्होंने देखा कौन है, अच्छा तुम आ जाओ इधर आओ, कम हियर, ऐसे करके ना हम लोग परेशान कि मतलब कि हम क्या करने जा रहे हैं, क्या इनको लैब कोट पहनाओ जल्दी जल्दी। और मतलब सोचने का भी टाइम नहीं था ना हमारे पास, जल्दी जल्दी लैब कोट पहना हमने। और हमने कहा करने क्या जा रहे हैं, नहीं आप मेडिकल स्टूडेंट हैं। हमने कहा वाह भाई पहली दफ़ा आए और रोल भी मिल गया। हम अंदर गए, फ्रेंड्स भी थी मेरे साथ, तो हम सब जो है वो बस खड़े रहे, नाम पूछा और उसके बाद फिर हमने लैब कोट उतार के दे दिया, बाहर आ गया। तो वो एक एक्सीडेंटल। अच्छा, तो कोई लाइंस वगैरह भी नहीं बोली थी, सिर्फ एक अपीयरेंस थी। नो पर देखें कि वो डेस्टिनी थी आपकी। पीटीवी में आप एक देखने आई थी, मरीना खान का वो सीन चल रहा था और उसके बाद आपका करियर वहीं से शुरू हुआ। हाँ, मतलब उसको तो मरीना खान मरीना खान थी। रिकॉर्डिंग देखने के लिए हम लोग जो है वो झांक रहे थे कि मरीना खान कैसे रिकॉर्डिंग कर रही है, कैसे हो रहा है।
हाउ लवली तो कहीं वही उसी क्लिप से तो नहीं आपको फिर पिक किया टेलीविजन? नहीं, वो नहीं। उसके बाद तो मैंने सिंधी प्लेस किए। आई स्टार्टेड माय करियर ऑन रीजनल प्लेस, बिल्कुल। वो भी मुझे सुल्ताना आप ही ने इंट्रोड्यूस कराया, सुल्ताना सिद्दीकी साहिबा ने, उनका मैंने पहला प्ले किया था। अच्छा। और कुछ उसके बाद मैंने काफ़ी सारी सीरियल्स की, हाँ, बहुत सारी किया, की, बिल्कुल। लेकिन उर्दू का वो पहला प्ले था मेरा। देखिए कितना अच्छा ट्रिविया है, इट्स सो इंटरेस्टिंग। चलिए जिसके साथ ही एक छोटी सी ब्रेक के बाद आ रहे हैं और आप देखें कि कितनी ये इंट्रीगिंग स्टोरीज हमें पता चल रही हैं। हमारे साथ हैं गजल सिद्दीक। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक। सजी है कहकशां सितारों का जहां रूठे हो तुमको कैसे मनाऊंगी बोलो ना खुशबू बनकर आऊं सांसों में बस जाऊं कैसे तुमको मनाऊं रूठे हो तुमको कैसे मनाऊंगी बोलो ना मैंने बच्चों से बहुत कुछ सीखा। वहाँ पे एक डाइवर्सिफाइड कल्चर होते हैं, बिल्कुल, metropolitan मल्टीकल्चरल cities, हाँ। टोरंटो की एक सोसाइटी है, Community। पपेट्स करती थी, बोलती थी, तो lovely। बच्चा बड़े अम्यूज होते You थे। must have been their favorite teacher, है ना? तो बड़ा क्योंकि- मुझे बहुत मैंने अच्छा वक्त गुजारा। सजी है कहकशां सितारों का जहां सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और आपको पता है कि जब पीटीवी के कोई ऐसे नामवर अदाकार हमारे शो पर आए तो मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। नजर आ रहा है आपके चेहरे पे। हाँ। तो ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे किस तरीके से आपकी जर्नी शुरू हुई और सुल्ताना आपको पिक एंड ड्रॉप कर रही थी थ्रू आउट पूरे 3 महीने। ये कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। नहीं तो यूजुअली प्रोड्यूसर जो है वो आप कह सकते हैं कि जी मैं कर दूंगी और बाद में किसी की ड्यूटी लगा दें। पता है क्या होता है कि इतनी डेडिकेशन के साथ काम हो रहा होता था, टीम वर्क ऐसी इतनी स्ट्रांग होती थी कि उसमें ये नहीं होता था कि मेरा काम या तुम्हारा काम या उसका काम, मतलब काम करना है। बिल्कुल। और फुल लगन से, फुल डेडिकेशन से एज सेट करना है। तो बट उसके बाद फिर जब मार्वी का रिस्पांस आपको मिला, ऑब्वियसली जैसे कि आपने कहा कि आपका कोई प्लान नहीं था मार्वी करने का, तो वो वेलमिंग हुआ आपके लिए एक अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी, उसको कैसे हैंडल किया, क्या डील कैसे डील किया? ये था कि हर जो प्रोडक्ट मार्केट में आ रही होती थी तो मार्वी साथ में नाम होता था, मार्वी लॉन, मार्वी शैम्पू, मार्वी साबन, हाँ, तो सारे। इतना फेम उस वक्त था। और बस ये अल्लाह का शुक्र है कि फेम इधर चढ़ा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई उस फेम की वजह से। और नहीं बहुत अच्छा। मार्वी का जिक्र करें, एक छोटा सा क्लिप है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, आइए देखते हैं। देख मारवी, अब बंद कर पढ़ना लिखना, नहीं तो मुझे ला दे जहर की पुल। शहर पहुंचते ही खत जरूर लिखना, तब तक मेरे रूह को सुख नहीं मिलेगा। मेरा नाम मारुई है, मैं जिला थरपारकर के एक छोटे से गांव से आई हूँ। सुना है तुमने अपनी छोकरी को यूनिवर्सिटी भेज दिया है पढ़ने के लिए। अदा, ये मारुई जिनका जिक्र मैं आपसे करती रहती। अच्छा मारुई, मास्टर बाबा ने कहा है कि कल से ये स्कूल बंद कर दो और बच्चों का इंतजाम कहीं और कर दो। जी, जब तुम जमीनों पर जाओगे ना तो ये जमीन तुम्हारे पांव तले बिछ बिछ जाएगी। What a fabulous memory। और ये आपने ये जो आउटडोर्स आपका टाइटल शॉट था, ये कितना डिफिकल्ट था कि आप भाग रही हैं। ये कहाँ शूट किया था? ये फेज 8 क्लिफ्टन में, जो अभी मार्वी का आपने क्लिप दिखाया, इसमें हमारे बहुत प्यारे आर्टिस्ट जो अब हमारे साथ नहीं हैं। बिल्कुल। तो नूर मोहम्मद लाशारी साहब, हिसाम काजी, उनको भी याद करते हुए चलें। हाँ बिल्कुल। लाशारी साहब की एक्टिंग तो ऐसी होती थी कि मैं उनके साथ जब काम करती थी तो मैं ग्लिसरीन यूज कभी नहीं करती थी। अच्छा। हाँ, मतलब कि इतना एक सच्ची में रुला देते थे।
एक पूरा इंटेंस, पूरा बना देते थे, एक एम्बियंस बना देते थे वो अपनी एक्टिंग से। दीवारें, जंगल। ये जब पीटीवी में उर्दू के ड्रामों में सिंधी का एक कल्चर आया था, उनमें नूर मोहम्मद लाशारी साहब का बहुत काम था। बहुत बड़ा उससे पहले वो contribution। रीजनल प्रोग्राम्स करते जी थे, बिल्कुल, ड्रामे रोशन करते थे। अता, नूर मोहम्मद हाँ, अशारी, महमूद सिद्दीकी या साहब, महमूद सिद्दीकी ये साहब, हसाम, हिजाम, बिल्कुल। सच अ लवली पर्सन। हाँ, बहुत। हसाम बहुत प्यारा इंसान था, और ये सारे इतने अच्छे आर्टिस्ट। बिल्कुल। नहीं, क्या मेमोरीज थी और क्या बड़ा, आर्टिस्ट थे। हाँ, of बहुत कुछ course। सीखा मैंने बेसिकली, क्योंकि हमारे पास तो कोई इंस्टीट्यूट तो है नहीं। हाँ, उस वक्त तो हम पीटीवी यहीं से पे सीखते थे। हाँ ऑन जॉब ट्रेनिंग होती थी आपकी बिल्कुल, सारी। जो बिल्कुल। प्रोड्यूसर्स, जो हमारे सीनियर्स होते थे, वही हमें सिखा रहे होते थे। फिर आपकी ट्रांजिशन हुई फ्रॉम एक्टिंग टू होस्टिंग। हाँ। तो आप मॉर्निंग शो करती रही हम टीवी पर। हाँ, उसके बाद मैं वॉइस ओवर्स की तरफ ट्रांजिशन अच्छा, ओके। होस्टिंग से पहले। जी। अच्छा। जो डॉक्यूमेंट्रीज में बैकग्राउंड मैंने कमर्शियल्स की वॉइस ओवर की, मैंने जो सिनेमा की मूवीज हाँ, होती थी बिल्कुल। उनकी वॉइस ओवर्स करती थी मैं, जो एक्ट्रेसेस होती थी। हाँ। और एक जो सिनेमा की मूवी थी उसमें मैंने 5 कैरेक्टर्स की अच्छा, डबिंग करती थी। डबिंग की थी मैंने। ओके। उसमें एक्चुअली कुछ सीन्स ऐसे थे कि जिसमें आर्टिस्टों ने स्क्रिप्ट को फॉलो नहीं किया था, ओके। तो वो उनके लिए भी बड़ा मुश्किल हो रहा था डबिंग करना। अच्छा। मैं क्योंकि ये काम करती रहती थी, तो मुझे लिप सिंकिंग में इतना मसला नहीं होता था। ओके। तो वो एक देखो। आर्टिस्ट थी, वो उन्होंने कहा तुम कर रही हो तो मेरा भी प्लीज कर दो। दो। अच्छा, डबिंग तो कर इसका लो। मतलब ये भी टैलेंट है कि आप आवाजें भी बदल सकती हैं अपनी, बिकॉज ऑब्वियसली अगर 5 कैरेक्टर्स की डबिंग हाँ, करेंगी मैं तो क्योंकि मुख्तलिफ। मैंने Tone different। कार्टून फिल्म्स की एनिमेटेड जो हाँ, होती हैं हाँ। उनकी मैंने डबिंग की है, कार्टून्स की। ओके। वो जो टोमेटो जंप लगा के रेफ्रिजरेटर से निकलता है, कलाबाजियां खाता हुआ। अच्छा। ये सारे काम किए मैंने। ओह। और उसके अलावा डॉक्यूमेंट्रीज की डबिंग की है मैंने। लवली। तो वॉइस ओवर डॉक्यूमेंट्रीज के बाद फिर आप आई होस्टिंग में, फिर होस्ट। और वो कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा मॉर्निंग शो होस्ट? क्योंकि एक लाइव शो करना वो भी एक बहुत बड़ा असाइनमेंट है। मैंने, मेरा ख्याल है कि शायद मैं पीएचडी करती तो इतना नहीं सीखती जितना मैंने 3 सालों में लाइव शो से सीखा। क्योंकि आपके सामने क्रीम बैठी होती है ना, आपके सामने वो अचीवर्स बैठे होते हैं जिनको आप सुनना चाहते हैं, जैसे सीखते हैं हम। हर रोज एक नई किताब पढ़ने को मिलती थी मुझे। बिल्कुल। तो बड़ा बहुत कुछ सीखा। अच्छा, फिर आप शिफ्ट हुई तो कनाडा में देखिए इतनी लाइमलाइट जहाँ से छोड़ के इतना नाम शोहरत, और उसके बाद वहाँ पे एक घरेलू जिंदगी गुजारना, ये भी एक बहुत बड़ा ट्रांजिशन था, जैसे शर्मी पूछ रही थी आपसे। वहाँ पर एक चैनल हुआ करता था, लोकल चैनल, एक तो कैनेडियन चैनल था। वहाँ पर मैं इलाके के हमारे मेयर होते थे, उनके साथ मैं पोस्ट करती थी कुछ अच्छा। shows, वो किया। उसके बाद फिर मैंने एक और उर्दू चैनल था हमारा, मेरा ख्याल है कि 200-300 आवर्स मैंने तो वॉलंटियर वर्क भी किया। मैंने वहाँ अच्छा। आर्ट सेंटर था, वहाँ पर मैंने काम किया। मैंने बड़े बड़े आर्टिस्टों से मिली, बहुत सारे अच्छा। शोज अटेंड किए, जिसने मुझे बहुत कॉन्फिडेंस दिया। उसके बाद मैंने स्कूल में पढ़ाया 7 साल तक। अच्छा, टीचिंग। सच अ ग्रेट एक्सपीरियंस। बच्चों के साथ मैंने बच्चों से बहुत कुछ सीखा। वहाँ पे एक डाइवर्सिफाइड कल्चर होते हैं, बिल्कुल, metropolitan मल्टीकल्चरल cities, हाँ। टोरंटो की एक सोसाइटी है, कम्युनिटी है। तो वहाँ पर डिफरेंट कल्चर्स के लोग आते थे, उनके बच्चे। तो बहुत बहुत मज़े का एक्सपीरियंस रहा वहाँ। और वहाँ मैंने, क्योंकि मुझे वॉइस ओवर्स करने की एक थी Experience था, हाँ। कार्टून्स की वॉइस करने का, बिल्कुल। तो वहाँ मैं पपेट शोज करती थी बच्चों के लिए, हाउ लवली। जो कि पढ़ाई से बिल्कुल हटके था। एक बच्चों के लिए मैं करती थी, बच्चे बड़ा खुश होते थे। फिर उस पर डिस्कशंस होती थी उन कैरेक्टर्स पे। और ज़ाहिर वहाँ पे तो इतनी बहुत कोई टीम मेरी नहीं थी पपेट शो में। मैं खुद ही सारा अच्छा, रिकॉर्ड puppets करके बना रही हैं, अच्छा। पूरा उसको, और सारी सारा कुछ editing खुद कर करके रही सब कुछ। थी। हाँ, और पपेट्स करती थी, बोलती थी, तो lovely। बच्चे बड़े अम्यूज होते यू थे। मस्ट हैव बीन देयर फेवरेट टीचर, है ना? तो बड़ा क्योंकि- मज़ा, मुझे बहुत, मैंने अच्छा वक्त गुजारा वहाँ। हाउ लवली इज दैट। चलिए, इसके साथ ही वील टेक आवर नेक्स्ट ब्रेक, और ब्रेक के उस तरफ कुछ सोशल मीडिया और कुछ म्यूजिक की बातें। हमारे साथ रहिए। खुशी का है ये पल, सजी है कह दूर रह कर पास हो, इस करम का शुक्रिया बिन मिले लौटा है तुमने, इस सितम का शुक्रिया तुमने मेरे दिल को भी मेरा कहाँ दे
चाह रहा था कि मैं प्रोफेशनल कैमरामैन हायर करूं, एडिटर हायर करूं, लेकिन इतने महंगे थे वहाँ पे कि तो मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी ऑनेस्टली। तो मुझे ये सारे काम खुद करने पड़ते थे। सजी है कहकशां सितारों का जहां, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक में भी हमारी बातें चल रही थी और ब्रेक से पहले पूरी इनकी जर्नी गज़ल की हम उसका डिस्कस कर रहे थे। तो वहीं से हम बात शुरू करते हैं कि मैं आपसे ये पूछ रहा था गज़ल कि आप यहाँ से जब आप शिफ्ट हुई वहाँ पे, उसका रीज़न क्या था? रीज़न इसका बीइंग अ मदर मेरे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न था, क्योंकि मेरा बेटा बहुत छोटा था। अच्छा। और मेरा हस्बैंड चाह रहे थे कि उसको बाहर भेजना है पढ़ने के लिए, और सिंगल चाइल्ड, तो मैं अच्छा। नहीं चाह रही थी कि मैं उसको अकेला छोटी सी फ्रजाइल एज में मैं उसे भेजूं। और वो एज जिसमें बच्चे को माँ की ज़रूरत होती है, उसको माँ की तरबियत की ज़रूरत होती है। मेरा बच्चा जो है, मतलब मीडिया तो पूरी ज़िंदगी पड़ी होती है ना हाँ, मीडिया के बिल्कुल। लिए, और फैंस से कभी आप दूर हो नहीं सकते। नहीं हो सकते। वो हमेशा आपको प्यार करते हैं, अब तक प्यार करते हैं, थैंक यू सो मच। तो इस वजह से मैं भी मूव होना चाह रही थी वहाँ, कि मैं उसकी तरबियत अगर वो वहाँ अपने पढ़े, साथ रहूँ, आप साथ साथ में रहें, जाएं, बिल्कुल। तो ये रीज़न था। हमारी पूरी अच्छा। फैमिली जो है वो पूरी फैमिली ने माइग्रेट किया फॉर अ फ्यू इयर्स। अब आप जो है ट्रैवल बैक एंड फोर्थ करती हैं मैं ना? आर इसलिए यू करती हूँ परमानेंटली कि बैक माशाल्लाह से अब नाउ ही इज़ इंडिपेंडेंट। हाँ, ऑफ कोर्स। अब मुझे लगता है कि उसको थोड़ा सा एक Space स्पेस मिलनी चाहिए, बिल्कुल। ताकि वो वर्ल्ड को एक्सप्लोर करे अपनी सही। नज़र से, अपने जाविये से, अपने विजन से। Absolutely। और वो जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो पेरेंट्स कर रहे होते हैं, वो बच्चा जब खुद करता है तभी तो वो बहुत जो सीखता है, है, हाँ, बहुत कुछ सीखता बिल्कुल, है। absolutely। तो इस वजह से मैं अब वहाँ आपका गई। ज़्यादा टाइम पाकिस्तान में गुजरता हाँ, है। अब क्योंकि मेरा मकसद ही यही था, मैं हमेशा के लिए तो गई नहीं थी। हाँ। मेरा रीज़न भी यही था। मैंने सारा कुछ यहाँ काम वाइंड अप करके सब कुछ छोड़ छाड़ के जब गई, तो मुझे यही जहन में था कि जब मेरा बेटा थोड़ा सा इंडिपेंडेंट हो जाएगा और उसको अच्छे बुरे की तमीज़ आ जाएगी, मुझे लगेगा कि मुझे कोई रिग्रेट नहीं रहेगा मेरी लाइफ में कि मैंने अपना पूरा टाइम उसको दिया। शायद एक रीज़न ये भी था कि मैं स्कूल में जॉब इसीलिए करना चाह रही थी कि पब्लिक हॉलीडेज वहाँ मिलते हैं, एक सर्टेन Time टाइम के spend बाद कर आप सकते हैं, time बिल्कुल, spend कर सकते हैं। of जब उसकी course। छुट्टी होती थी तो मेरी छुट्टी होती थी, जब उसको कोई हॉलीडे मिलता था तो हमें मिलता था, तो हम घूमने फिरने चले जाते। तो एक फैमिली टाइम भी अच्छा गुजरा वहाँ बहुत मेरा। मैं समझता हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जब काम कर रहे होते हैं, मगर आपकी प्रायोरिटी जो है वो आपकी फैमिली होनी चाहिए। कि मेरी काम तो- में इतना आप घुस के ना चलें कि भाई फैमिली जो है वो आपकी वो हो बैलेंस जाए। इज वेरी वेरी बैलेंस, एग्जैक्टली, बैलेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, फिर वहाँ पे वक्त के साथ साथ एक अडेप्टेबिलिटी मैंने देखी आप में कि यूजुअली हमारे जो हैं लोग इतने एक्टिव नहीं होते, मगर वहाँ पे जाके आपने अपना YouTube चैनल शुरू किया और मैं वो देख रहा था कि आपके तो इतने फॉलोअर्स और इतने फ्रीक्वेंटली आप पूरी कभी रेसिपीज़ बना रही होती हैं, रमज़ान में सहरी अफ्तारी की चीज़ें, फिर वहाँ पे घर में कोई रेनोवेशंस हो रही होती है वो आप दिखा रही होती हैं। तो वो आइडिया कैसे आया आपको? इसकी भी एक छोटी सी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, फिर मैं जी। बताऊंगी कि मैं कैसे स्टार्ट किया। इट वाज आई गेस 2018, हाँ जी, कोविड से पहले। कोविड से पहले अवार्ड सेरेमनी हो रही थी कनाडा में, हाँ जी, कनाडा में हाँ जी। अवार्ड्स हो रहे थे। तो वहाँ पर जो है मैं क्योंकि वहाँ लोकल काफ़ी सालों से वहाँ रहती थी, तो मुझे कहा गया कि आपको हम स्टेज पे बुलाएंगे एज ए गेस्ट, आप एक प्रेजेंट कीजिएगा अवार्ड। तो मैंने कहा ठीक है। जब मैं जब छोटा था बेटा तब मेरे साथ गया था, उसको नहीं पता था कि मैं टीवी में इतना काम कर चुकी हूँ। तो वहाँ पर जब इतना अप्लॉस मिला, इतना लोगों ने प्यार दिया, उस पूरे हॉल में 18,000 पाकिस्तानी कैनेडियंस वहाँ पे थे। तो उन लोगों ने जो मतलब कि अप्रिसिएशन थी और अप्रिसिएशन दी मुझे स्टेज पे। तो मेरे बेटे ने कहा कि मम्मा आपको इतने सारे लोग जानते हैं? तो मैंने कहा हाँ थोड़े बहुत जानते हैं। कहते तो फिर आप टीचिंग क्यों कर रही हैं? दोबारा मीडिया का काम करें। अब अनफॉर्चुनेटली टोरंटो में कोई मीडिया हमारा इतना है नहीं, एक्टिव नहीं है, एक्टिव नहीं इतना हाँ मीडिया। जी। तो मैं वहाँ क्या करती, थोड़ा बहुत ऑन एंड ऑफ में जो काम करती रही वो करती थी। तो उसने कहा कि व्हाई डोंट यू स्टार्ट योर ओन चैनल, यूट्यूब का चैनल स्टार्ट करो। अच्छा, उस ज़माने में पाकिस्तान में अभी यूट्यूब के चैनल्स इतने नहीं ट्रेंड था वहाँ पर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें पहले हो जाती, तो वहाँ पर बहुत सारे लोगों के बन चुके थे। तो मुझे भी थोड़ा सा मैं वो थी कि पता नहीं, अब मैं टीवी में काम कर चुकी हूँ, मैं यूट्यूब चैनल स्टार्ट करूँ, क्या रिस्पॉन्स होगा क्या। लेकिन मुझे फिर भी एक दिल में वो यकीन था कि हाँ मैं कुछ अगर लोगों के साथ शेयर करूँगी तो मुझे उसी प्यार से जो है वो लोग वेलकम करेंगे। और ऐसा ही हुआ।
शुरू में मैंने सोचा था कि मैं ट्रैवलॉग्स बनाऊंगी, कुछ ट्रैवलॉग्स मैंने बनाए, लेकिन फ़ौरन से कोविड आ गया। कोविड आ गया तो फिर तो कैद हो गया हम सब। और उसके बाद फिर घर में रहते हुए जो मैं काम कर सकती थी, जो मैं करती थी एक्चुअली अपना हेल्दी लाइफस्टाइल। यूजली जब लोग अपना यूट्यूब पे या किसी तरीके से अपने वीडियोस ब्लॉग्स बनाते हैं तो एक कैमरामैन और ऑडियो और ये सारी पूरी टीम हायर होती है, तो आपने ये सब कुछ किया और डिड यू जस्ट स्टार्ट विद योर फोन? इतने सालों से टीवी में काम किया तो आपका एक थोड़ा सा स्टैंडर्ड बना हुआ होता है। बिल्कुल। आप सेल फोन से नहीं बना सकते हैं, कुछ भी कर लें। तो अब मेरा दिल तो चाह रहा था कि मैं प्रोफेशनल कैमरामैन हायर करूं, एडिटर हायर करूं, लेकिन इतने महंगे थे कि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती थी ऑनेस्टली। तो मुझे ये सारे काम खुद करने पड़ते थे। तो उसके लिए फिर मैंने पूरा जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं एडिटिंग के वो सारे मैंने सीखे। मैंने फोटोग्राफी सीखी, सब कुछ। और फिर मैं अपना कैमरा उठाती थी, जाती थी हर जगह रिकॉर्ड करके और उसको फिर बैठ के उसको एडिट करती थी। सारे काम फिर मैंने सीखे एक्चुअली। हाउ लवली इज दैट। अच्छा जी, इस सेगमेंट में हम क्या करते हैं, जो आपका सोशल मीडिया प्रोफाइल है उसमें हम जाते हैं और कुछ आपकी पिक्चर्स सेलेक्ट किए हैं वो हम आपके साथ शेयर करेंगे, आप उसके बारे में हमें बताइए। ओह वाह, ये कहाँ की पिक्चर है? ये आपको क्या लग रहा है कि मैं ये शायद मुझे समझ नहीं आ रही कि मुझे कोई लग बहुत रहा है कि एक आर्टिस्टिक विंडो टाइप। है और बाहर स्काई है। हाँ, स्टार्स हैं। सच अ ब्यूटीफुल पिक्चर, आई रियली कांट मेक आउट व्हाट इट इज। अच्छा, ये एक्चुअली ये सुपर मून है। लेकिन ये आर्टिफिशियली बना हुआ है। लेजर लाइट्स बनाया गया है। ये दुबई में एक जगह है जहाँ पर आया के नाम से आई गेस, वहाँ पर सारा लेजर लाइट्स के थ्रू एक क्रिएट करते हैं पूरी हर चीज। तो वहाँ पर मैंने लवली। ये कौन है? ये मेरा प्यारा सा बेबी, छोटी सी मेरी इसका नाम है मोकी। ओके। लेकिन अब इसका नाम चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि मैं जब पाकिस्तान आई, मैं आई एम अ कैट लवर, तो जब मैं वापस आई मैंने कैट रखी और बहुत प्यारी सी मुन्नी सी, लेकिन फ़ौरन से मुझे एक सीरियल की ऑफर हुई। अच्छा, वो पहला प्ले था मेरा, तो मैंने कहा चलो सीरियल कर लेते हैं। अच्छा, मुझे अंदाज़ा नहीं था कि जब मैं वापस आती थी सुबह 10 बजे जाती थी, रात 10 बजे आती थी और ये दरवाजे पे मेरा इंतजार करती थी। ये एनिमल्स आई बिल्कुल फेल्ट करते सो हैं। बैड हाँ, कि मुझे लगा नेग्लेक्ट कर रही हैं आप। मैं नहीं कर सकती ये इतना जुल्म। फिर मैंने सोचा कि इससे पहले कि ये बड़ी हो जाए, और मैंने फिर इसको दे दिया। हमारी बहुत प्यारी सी आर्टिस्ट हैं जाले सरदी। हाँ जी, ये उसके पास है। अच्छा। उसका नाम जो है उन्होंने रखा है कैरमल। कैरमल। हाँ, मेरा ख्याल है ज्यादा सूट करता है हाँ, कैरमल। बिल्कुल। बहुत प्यारी तो है। अब ये बहुत बड़ी सी फ्लफी सी कैट हो गई है कि ये भी वहीं की है, ये आर्टिफिशियल रेन वहीं दुबई में जो दुबई आया। में। हाँ, वहीं उसी की है। हाउ लवली इज दैट। ये तो मेरे ख्याल में मॉर्निंग शो वाले दिन। नहीं, मॉर्निंग शो नहीं, ये रिसेंटली पीटीवी पे ही ईद का अच्छा, शो ईद था। की ट्रांसमिशन की थी ईद की आपने? ट्रांसमिशन। ओह वाह। ये मेरा यहीं का घर है। मैं अच्छा, सोच रही कराची हूँ ये का। कनाडा वाला घर है। हाँ, यहाँ वही पे- मैं सोच रहा हूँ। हाँ, लेकिन यहीं का नहीं, है। यहीं का। चलिए जी, वाओ, अमेजिंग पिक्चर्स, लवली जी। चलिए, इसके साथ वील टेक आवर नेक्स्ट ब्रेक और ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं। सजी है कहकशां सितारों, सजी है कहकशां सितारों का जहां, सजी है कहकशां सितारों का जहां। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के दौरान भी हम अपनी गुफ्तगू कर रहे थे, बहुत ही मज़ा आ रहा है। अच्छा जी, सोशल मीडिया का हमने ब्रेक से पहले आपका वो सारे देखे। मुझे ये बताएं, मौसीकी से कितना लगाव है आपको? बहुत ज़्यादा। अच्छा। इनफैक्ट मेरी शादी भी जो है वो मौसीकी ही की वजह से हुई। अच्छा, वो कैसे? एक गाना कहीं गा रही थी मैं अपनी मेरी नंद की बर्थडे पे। ओके। तो वहाँ पे आपकी मियाँ ने देख लिया, तो आपकी नंद आपकी दोस्त होती मेरी दोस्त तो उन्होंने कहा कि मेरे भाई मेरी भाभी बन जाओ। आपने मौसीकी का पूछा। नाउ दैट यू बैक एंड यू लिविंग हियर इन पाकिस्तान, आपके इतने फैंस हैं, जैसे कि आपने कहा कनाडा में भी लोग देखे, यू नो दे वेंट क्रेजी फॉर यू। यू आर डूइंग वर्क ऑन टेलीविजन, लेकिन फुल थ्रॉटल नहीं आप सीरियल्स में वापस आई, क्यों ऐसा? और हम कब देख सकते हैं आपको? हमारे जो एज ग्रुप के जो रोल्स होते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल रोल्स नहीं हो रहे हैं। बहुत सारे फिलर्स हो रहे हैं। बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि अच्छे रोल्स जो भी हमारे जो भी एज ग्रुप की जो लोग काम कर रहे हैं, अच्छे रोल्स लिखने चाहिए। हो भी रहा है, मतलब मैं ये नहीं कह सकती, छोटा सा भी अगर रोल होता है वो इम्पैक्टफुल होता है। तो आपका दिल करता है कि आप कोई काम करें तो लोगों को याद रहे कि आपने ये रोल किया था। या बिल्कुल, of course। So basically what you're saying is कि आप
करेंगी काम ज़रूर, बिल्कुल लेकिन करूंगी। वो हो जो कि वर्थ इट हो करना। मतलब मुझे भी मजा आए काम करते हुए, सीरियल हुई, फिल्म हुई, एनीथिंग आई कैन डू दैट। म्यूजिक की बात हो रही थी, तो हमारे पीटीवी के व्यूअर्स के लिए भी कोई अच्छा सा गाना आप प्लीज गाएं। क्योंकि आई एम श्योर फिर गाती तो आप बहुत अच्छा होंगे। नहीं, आपको शायद मैंने कुछ बता दिया ज़्यादा, वो एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, लेकिन जिस तरह से आपने अपनी पूरी जर्नी के बारे में बताया, एंड वी कैन सी दैट व्हाटएवर यू डू इट विद फुल कन्विक्शन। तो आप गाना भी ऐसे ही गाते। बस मुझे लगता है कि मेरे लिए रिजल्ट इतना अहमियत नहीं रखता जितना वो जर्नी रखती है। वो डेस्टिनेशन शायद इतनी मेरे लिए इम्पोर्टेंट ना हो, लेकिन मैं जो जर्नी से जो मैं एंजॉय करती हूँ, जो सीखती हूँ, दैट इज वेरी amazing. पॉजिटिव। मुझे वो मजा आता है। हाँ, मैं बिल्कुल, मेरा भी स्कूल ऑफ थॉट सेम है, क्योंकि डेस्टिनेशन से बेहतर होती है जो आपकी जर्नी होती है ना, उसमें आप बहुत लर्न करते हैं। आपको बहुत सारे साथी मिलते हैं, बहुत सारे लोग सिखाने वाले मिलते हैं, और सिखाने वाले भी मिलते हैं, और लोगों के रियल कलर्स भी आपको नजर आते हैं। आप लोगों को कैसे डील कर सकते हैं, पॉजिटिव लोग, नेगेटिव लोग, टॉक्सिक लोग, हर तरह के लोग आपको मिलते बिल्कुल सही कह रहे हैं, हैं। और आपको पहचान होती है उस बात में। ठीक है। अच्छा जी, जो आप अपनी पसंद का कोई करें या मैं फरमाइश करूं आप? देखिए, मैं ये वेट कर रही थी कि आसिम की फरमाइश आने वाली है। देखिए फरमाइशी प्रोग्राम नहीं चल रहा, आई एम नॉट अ प्रोफेशनल सिंगर। चले अपनी पसंद का कोई भी गाना। मैंने जब मेरे हस्बैंड से मुलाकात हुई थी, वो तो मैंने एक अदाना बहार का छोटा सा पीस अच्छा। था, वो गाया था। लेकिन आज मैं आपको वो सुनाऊंगी जो मैंने मीडिया पे पहली दफ़ा कभी कुछ गाया था, तो ये वाला सॉन्ग गाया था। जब मेरा मारवी प्ले हुआ था तो उसके बाद एक शो हुआ था। हाँ, मारवी का शो मैंने देखा था, वो आई रिमेंबर। उसमें मैंने ये गाया था। अच्छा। नैयारा नूर साहिबा का सॉन्ग है, बिल्कुल। बहुत पसंद है मुझे। क्या तो मैं लेजेंडरी थोड़ा सा- हमारी सिंगर थी। रूठे हो तुमको कैसे मनाऊंगी यार, बोलो ना रूठे हो तुमको कैसे मनाऊंगी यार, बोलो ना खुशबू बनकर सांसों में बस जाऊं, कैसे तुमको मनाऊं, रूठे हो तुमको कैसे मनाऊंगी यार, बोलो ना चलिए जी, इसके साथ ही we've come to the end of the show. What a beautiful treat it was. Honestly, I'm still in a bit of a shock, क्योंकि मुझे पता था कि आप बहुत अच्छा गाएंगे, लेकिन मैं इतना अच्छा नहीं expect नहीं, करती। ऐसा You were wonderful, you were great. अच्छा जी, ये मुसरत मिसबा की तरफ से Oh, thank गिव you. अवेज हैं हमारे शो पर, ये Thank आपके you लिए। so much. ये आपके साथ जाइए। थैंक यू मुसरत आपा। और मुसरत आपा का ये तोहफा भी बहुत प्यारा है, लेकिन वो जो स्माइल अगेन हाँ, फाउंडेशन के का। लिए जो कर रही है ना, हाँ जी। वो हम सब के लिए बहुत बड़ा तोहफा है। बहुत बड़ा एंड वी तोहफा आर है। प्राउड ऑफ हर। बिल्कुल। चलें जी, आपको पता कि म्यूजिक जो है हमारे शो का एक बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है। आपने इतना अच्छा गाना गाया। अब आपने मुझे ट्रीट देनी है। हाँ बिल्कुल, और आपको हम ट्रीट दे रहे हैं, और वो ये है कि आज के शो का जो फिनाले है, वो एक बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग हम आपके लिए परफॉर्म कराएंगे। एक बहुत ही प्यारी आर्टिस्ट हैं शाजिया कौसर, उनसे। मगर उससे पहले आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच गज़ल के आप हमारे शो पर आई। इतनी मज़े की इनकी बातें, मैं तो बस महफ था आपको देखने में। so nice of you. कि- और बहुत इतनी जल्दी टाइम गुजरा, पता भी नहीं चला। एग्जैक्टली। थैंक यू सो मच शामीन आसिम, एंड थैंक यू पीटीवी होम। घर तो हमारा है ही, लेकिन इस घर की वजह से घर वालों से मिलने का बिल्कुल। थोड़ा सा मौका मिल गया। मेरे सारे जो देखने वाले हैं जहाँ जहाँ पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर जो हमें देख रहे हैं, आप सबका बहुत शुक्रिया प्यार करने का। मुझे बिल्कुल। इसी तरह से मेरे साथ रहिएगा। योर थॉट्स बीइंग ऑन द शो, आपको कैसा लगा यहाँ आकर? बहुत अच्छा लगा। और मैं तो इनफैक्ट जब मैं आई थी तो मैं कह रही थी कि किस चीज़ के बारे में बात करेंगे, कोई टॉपिक है, कुछ है, तो वक्त ऐसे गुजर गया, पता ही नहीं चला। बिल्कुल पता ही बहुत नहीं अच्छा चला। लगा। चलिए जी,
इसके साथ ही आपसे भी हम इजाज़त चाहेंगे। उम्मीद है कि आज का शो आपने बहुत इन्जॉय किया होगा। आपकी जो मारवी के हमने क्लिप्स शेयर किए, मारवी मेरे दिल के बहुत करीब है। आज उनकी हीरोइन हमारे साथ थी उस प्ले की, तो बहुत ही मज़ा आया। इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहेंगे, अपनी दुआ में याद रखिए। देखते रहिए स्टार एंड स्टाइल सीज़न 4 ओनली ऑन PTV होम। और एक बहुत ही प्यारा सा गाना हमारी बहुत ही प्यारी सिंगर शाजिया कौसर जो कि फिनाले के तौर पे यहाँ पे परफॉर्म करेंगे। आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। संग क्यों ना हो मेहरबान सितारों का जहां चाहे जो नजर